शेख वॉइस चैनल को देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क़यामत की तो यूं बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें से कुछ निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ का ज़ाहिर होना भी बाकी है। क़यामत की बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है कि दज्जाल कब आएगा। दज्जाल अनकरीब आज़ाद हो जाएगा और ज़मीन का चप्पा चप्पा घूमेगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ेगा सिवाय तैबा के, क्योंकि दज्जाल की वहाँ जाने की ताकत नहीं है। हदीस मुबारका के मुताबिक दज्जाल मशरिक़ के जानिब कैद है और दज्जाल का फितना बहुत बुरा फितना होगा और बहुत ही ख़तरनाक फितना होगा। मुख्तलिफ हदीसों में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, एक आँख से काना होगा और एक आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, और एक आँख खून आलूद होगी और उसका सीना चौड़ा होगा और थोड़ा अंदर की तरफ धंसा होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। दोस्तों, दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालात में होगी। उसके निकलने से 3 साल पहले इस दुनिया में खुश्कसाली फैल जाएगी। दीन के मामले में लोग बहुत कमज़ोर हो चुके होंगे। उलमा और दीनदार लोग, इन सब की बहुत किल्लत होगी। तब दज्जाल ईस्ट वाली साइड से अस्बहान या खुरासान शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 माह के बराबर होगा। अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। फिर दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान होकर भागकर दुखन नामी पहाड़ में पनाह लेंगे। दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ को घेर लेगा। तब अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे तो उनको देखकर दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकाम लूत पर कत्ल करेंगे और उसमें से एक भी ज़िंदा नहीं बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा।